पकौड़ी खाने के चक्कर में अगर बाबा साहब रहते तो हम शायद चाट पकौड़ी खाने के लायक इस देश में नहीं हैं। हम इस देश में जो हमारे तन पर आज कपड़े हैं, मुझे सा छोटा व्यक्ति जो आज माइक से समझाने का काम कर रहा है, इसके लिए उन्होंने क्या खोया? अपने 3 बच्चे, 2 बेटे, एक बेटी को खोने का काम इस देश में किया। आज हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने के बाद सबसे पहले अपना मकान बनाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, और पैसा आता है तो गाड़ी लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसा आता है तो फाइनेंस के पर्पज से प्लाट खरीद के डाल देते हैं। ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा हूं। लेकिन अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश की जब शिक्षा, पूरी शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा के लिए जब विदेश जाना था, तो साथियों महाराजा गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी, जिसके आधार पर विदेश चले गए और अफ्रीका से लेकर के, लंदन से लेकर के, अमेरिका से बहुत सारी डिग्रियां लेकर के जब अपने देश के लौट करके आए थे, तो उनके मन के अंदर एक विचार था, जैसे विचार हमारे मन के अंदर होता है कि मैं इस देश और दुनिया का एक विद्वान व्यक्ति हूं, मैं अपने देश में जाऊंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरा भी घर होगा, परिवार होगा, मेरा भी सम्मान होगा, मेरे पास भी ढेरों सारा रुपया, पैसा, जमीन ज्यादा, एक तालाब में जानवर तो नहा सकता है, पानी पी सकता है, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस तालाब से भी पानी पीने का अधिकार उस देश के अंदर है। को बहुत पीड़ा हुई और पीड़ा के साथ साथ एक प्रण किया कि आज के बाद अपने लिए रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद इकट्ठा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस देश में जब तक जीव का दबे कुचले गरीब और मजलूम लोग हैं, जिनको सदियों से इस देश में दबाया गया है, उनके हक और अधिकार को दिलाने का काम इस देश में करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की बाजी इस देश में। अंग्रेजी हुकूमत थी, उसके सामने संघर्ष किया, तमाम संघर्ष में वोट का अधिकार का संघर्ष था, जिस वोट को अभी पिछले चुनाव में हमने देखा, ये पीड़ा है जिस वोट को देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 3 बच्चों को खोया। कुपोषण कैसे होता है? उनके 3 बच्चे कुपोषण से मरे। कुपोषण कैसे होता है आप जाओ, आप समझ सकते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या अपने बच्चों को समय पर कुछ पौष्टिक भोजन नहीं खिला सकता? लेकिन उनको अपने परिवार की चिंता नहीं थी, वो ये इंतजाम करने में लगे हुए थे कि मुझे इस देश में इनके लिए लड़ाई लड़नी है, इनके आने वाली पीढ़ी, इनके आने वाली औलादों की चिंता करनी है, जिससे इनको इस देश में आगे बढ़ने का मौका मिले। बाबा साहब ने अपनी औलादों को खोया, फिर बहुजन समाज पार्टी का हो जाता है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी जरूरत है, जब सत्ता परिवर्तन की बात आती है, तब हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं रह पाते। यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने शब्दों में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी क्या है और बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई गई। तो उन्होंने कहा था कि इस देश में मैंने संविधान तो बनाया और उस संविधान में बहुत सारे हक और अधिकार आपको देने का काम किया, लेकिन सत्ताधारी जो पार्टियां वो इस संविधान का दुरुपयोग भी कर सकती है। ये बाबा साहब के शब्द हैं कि संविधान बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत के साथ बना है, जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों को बराबर का हक और अधिकार देने का काम हुआ है,
बैठे लोगों की नीयत अगर सही नहीं है तो उस संविधान का भी दुरुपयोग होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि संविधान का सही उपयोग हो, इसलिए हमें पूरे देश के अंदर और प्रदेशों में अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इस देश और प्रदेश में अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। सरकार नहीं बनी, आज कोई साथी फेसबुक पे चिल्ला रहा है कि संविधान बचाओ, कुछ कहते हैं संविधान को हम मिटने नहीं देंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे, सरकारी नौकरियों का प्राइवेटीकरण हो गया। संविधान है आपका, जो बाबा साहब ने कहा कि दुरुपयोग होगा, क्योंकि सत्ता चलाने वाले लोगों की मंशा ठीक नहीं है। इस देश के तमाम संस्थान जो नौकरी पैदा करने वाले विभाग थे, उन संस्थानों को इस देश की सरकार ने प्राइवेटीकरण करके इस देश के बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेचने का काम इस देश के अंदर कर दिया। वो कहते थे आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन आरक्षण को इतना पंगु कर देंगे जब विभाग ही सरकारी लाला सेठिया के हाथ में चला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो किसी गरीब का बेटा और बेटी नौकरी पर जाने वाला। बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, समय समय पर इस देश में नारा लगा के बाबा तेरा मिशन अधूरा। लोगों ने कहा जब जीवन राम करेंगे, पूरा नेता है, धीरे धीरे कांग्रेस में चले गए। फिर एक नारा लगा इस देश में बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीपी मौर्य करेंगे, पूरा कांग्रेस में चले गए। लेकिन धन्य है चौथे महापुरुष, पांचवें महापुरुष माननीय कांसी राम साहब, पंजाब की धरती रोपड़ जिले के पास पर गांव में रमदसी बिरादरी में पैदा होने के साथ साथ पढ़े लिखे नौकरी की, और पुणे के संस्था में DRDO विभाग था, उसमें नौकरी की। और जब उन्होंने देखा कि फोर्थ क्लास के कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है और डॉक्टर अम्बेडकर के 14 अप्रैल की छुट्टी के कारण एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया, तो उन्होंने इस देश में 1965 में इस्तीफा दिया और कहा कि आज के बाद, उन्होंने जब शादी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि आज के बाद शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा, रुपया पैसा जमीन जायदाद धन इस देश में पैदा नहीं करूंगा, लेकिन इस देश में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अधूरे कारनामा को पूरा करने का काम इस देश के अंदर करूंगा। और फिर एक नारा लगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसी राम करेंगे। फिर इस देश में एक नारा लगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसी राम करेंगे पूरा। घर से एक अटैची लेकर के वो व्यक्ति निकला जिसके पास न रुपए थे न पैसे थे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर। 1965 में 13 साल मेहनत की और 13 साल के बाद 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एक्ट के बाद 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाया। आज हम घर से इसलिए नहीं आते हैं कि इलेक्शन लड़ने वाले ने गाड़ी नहीं लगाई, हम घर को खेल रहे, ताश के पत्ते खेल रहे, लेकिन हम एक दिन अपनी ताकत का इजहार करने के लिए महापुरुषों के जन्म में उनके लाभ की कल्पना को हम करते हैं कि उनसे हमको बहुत मिला, लेकिन उनके परिनिर्वाण या जन्मदिन पर एक जगह एकत्रित होकर के हम लोग उनको सेलिब्रेट और श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। एक व्यक्ति घर से निकला, एक अखबार निकलता था बहुजन संगठन आदरणीय पातीराम जी बैठे, उस अखबार को लोग सरकारी कर्मचारी बांटा करते थे, महापुरुषों को आंदोलन था, पूरे देश से चंदा आता था, अखबार चलता था। एक बार ऐसा हुआ
कि जब चंदा नहीं आया तो 10 कर्मचारी अखबार चलाते थे, राशन पानी खत्म हो गया, तनख्वाह नहीं मिली। जब साहब लौट के आए तो कर्मचारियों ने कहा कि साहब राशन पानी खत्म हो गया है, 3 दिन हो गए। तो साहब ने मुस्कुराते हुए कि राशन नहीं है तो एक दिन हवा पानी खाओ। जब खाना नहीं मिला तो दूसरे दिन मान्यवर कांसी राम साहब किचन में, जहाँ खाना बनता था किचन में घूमते हुए गए और उन्होंने देखा कि जैसे हमारे घर में माताएं बहनें 1-2 रोटी बच जाती है, उसको अपनी एक बर्तन में डाल देती है जो सूख जाती हैं। एक टीन में बहुत सारी सूखी रोटियां पड़ी थी। मान्यवर कांसी राम साहब ने उसमें से एक रोटी निकाली और गिलास में पानी लिया और पानी गिलास में उस रोटी को, सूखी रोटी को भिगोया। और इस देश में आप कल्पना करेंगे कि उस महापुरुष ने उस सूखी रोटी को भिगा करके खाने का काम इस देश के अंदर किया। ये इसलिए किया कि ऐसा दौर था जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब 14 अप्रैल 1984 को इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाई और वही बहुजन समाज पार्टी इस देश में लगभग 4 बार सत्ता में रही आपकी नेता। आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, आगरा की धरती है। हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, पार्टी को सहयोग किया है खड़ा करने में। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जो मेरे सीनियर साथी थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी को खोया। बहुत सारे लोगों के बच्चे नौकरी पर नहीं कर पाए, मिशन और मूवमेंट में लगे रहे। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, 4 बार सत्ता में रही। मान्यवर कांसी राम साहब 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच से चले गए। आज उस आंदोलन की मसाल आदरणीय बहन जी के हाथ में। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना, एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। और आज का जो युवा है उसे बहुत सारी अपेक्षाएं माननीय बहन जी को, लेकिन वो युवा को अनुशासन में रह करके अपना काम करना होगा। उस युवा को अनुशासन में रह करके पार्टी को समझना होगा। आप लिखिए, सकारात्मक लिखिए। महापुरुषों पर टीका टिप्पणी करने से भी बात नहीं आते। बहन जी पर टीका टिप्पणी करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी भूल गए हैं कि अगर आज आपको जो शिक्षा मिली है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिली है, जो कर्म। इसलिए साथियों, मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है। अभी कितना समय हुआ है हमको, हम एक गांव में गए, एक आदमी की डेथ। परिवर्तन का दौर, इससे घबराने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि समय आएगा, ये समय का चक्र, कहीं न कहीं हमारी गलतियां रही हैं। जो भाईचारे का आंदोलन मान्यवर कांसी राम साहब ने शुरू किया, कहीं न कहीं उसमें कमजोरी आई, हमने वो काम करने को नहीं किया। हम पड़ोसी को नहीं जोड़ सकते, हम पड़ोसी के पड़ोसी को नहीं जोड़ सकते। हमारे पड़ोस में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति रहता है, हम उसके पास नहीं जाना चाहते। आज हमने देखा कि बहुत सारे हमारे की जिम्मेदारी बनती है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग से ये कहना है, बहुत सारी योजनाएं डॉक्टर साहब ने भी बताई, और क्योंकि सरकार का हम तो अंग रहे, हमने देखा। आज एक चपरासी से बात करने की हिम्मत नहीं होती।
आज चपरासी आपकी बात निगम है, सही बात है। आपको न्याय मिले तो मिले, वो बात नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। लेकिन जिस दिन आपकी सरकार थी, मेरे कुचेले कपड़े पहनने वाला आदमी भी थाना और तहसील की दहलीज पर जब पैर रखता था तो एसडीएम और तहसील की कुर्सियां हिलने का काम करती थी। एसडीएम और तहसीलदार की कुर्सियां हिल जाती थी और लीगल काम करने के लिए मजबूर होता था। इसलिए वो सरकार थी। इसलिए आज इस अवसर पर मेरा आप लोगों से कहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस जन्मदिन पर हम प्रण लें, प्रतिज्ञा लें और एक संकल्प लें कि आने वाले जन्मदिन से पहले एक चुनाव है और शायद उस जन्मदिन के बाद एक लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हमें सभी बहुजन समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके इस देश में बहुजन समाज बना करके पुनः अपनी खोई हुई ताकत को इस देश में प्राप्त करना है और इस देश में शासन और सत्ता तक पहुंचने का काम करना है। आप लोगों ने बहुत सारा कीमती समय अपना दिया है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। आप सभी के आह्वान का आज इस अवसर पर आए, अपने इस कीमती समय को खर्च करके मैं बहुत बहुत आभार और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सभी को आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा। सभी साथी बैठे रहे। मैं अन्य जरूरतमंद लोगों के आज आगरा जनपद के जीआईसी मैदान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आज 67वां जन्मदिवस मनाया गया है। यहाँ भारी तादाद में आगरा जनपद के कोने कोने से लोग आए हैं। सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के इस जन्मदिन के अवसर पर सभी ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।